हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 हेलो एल्केन एंड हेलो इरीन के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो हम एमसीक्यू डिस्कस करें वो एनसीईआरटी के अंदर, जैसे आप वन एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको ये एमसीक्यू मिलेंगे। तो हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इनको देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपने सुना होगा थायरोक्सिन। ठीक है, अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ा है तो वहाँ पर थायरोक्सिन जो कंपाउंड होता है उसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है, ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं ग्वाइटर। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि ग्वाइटर जो डिजीज होता है किसकी डिफिशियंसी से होता है, थायरोक्सिन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर डिजीज होता है। ठीक है, गले का ये डिजीज है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, स्टार्टिंग में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टर्म है, ठीक है, क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्लोरोक्वीन, और ये यूज्ड होता है कहाँ पर, यूज्ड फॉर मलेरिया के लिए ये यूज हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मलेरिया के जो रोकने के लिए जो मेडिसिन है उसका नाम क्या है, क्लोरोक्वीन है। ठीक है, अलाइलिक, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड आपने सुना होगा। अलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, तो अलाइलिक हैलाइड होते हैं हेलोजन एटम जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो एंड एडजेसेंट कार्बन कैसा हो, sp2, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड में क्या होते हैं, हेलोजन एटम जो होते हैं डायरेक्टली डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अलाइलिक। इसके अलावा आपने बेंजाइलिक हैलाइड नाम सुना होगा। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है एंड एडजेसेंट कार्बन जो होता है वो बेंजीरिंग होता है, तो ऐसी इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड होता है। अगर हमने यहाँ पर एच रखा इस तरह से तो ये आपका प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, और अगर मैंने यहाँ पर आर कर दिया तो ये सेकेंडरी, और यहाँ पर एक और आर कर दिया तो ये टर्सरी होगा। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ रखा, तो एक यहाँ पर क्विक रिवीजन है एमसीक्यू पॉइंट का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक टर्म है विसिनल। ठीक है, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है कि जब टू हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच होते हैं, इसका ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, विसिनल डाइहैलाइड। शॉर्ट में इसको विक डाइहैलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, विक डाइहैलाइड, या इसका कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है इथाइलिन। ठीक है, दो कार्बन है तो यहाँ पर हम बोलते हैं इथाइलिन और डाई हैलाइड। अगर यहाँ पे क्लोरीन लेंगे तो डाइक्लोराइड बोलेंगे, और अगर तीन कार्बन के यहाँ पर होगा तो उसको प्रोपाइलीन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन का मतलब डबल बॉन्ड नहीं है। विसिनल डाइहैलाइड को भी कॉमन हम इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक होता है जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहैलाइड, इसको जेमिनल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेम कार्बन पे दो हेलोजन अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं जिम डाइहैलाइड या जिम हैलाइड भी आप बोल सकते हो। और इसका जो कॉमन नेम है इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। ठीक है, इथाइली इथाइलिडीन डाई हैलाइड। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इथाइलिडीन जो होते हैं जेमिनल को बोलते हैं, इथाइलिन जो होते हैं उसको विसिनल को बोलते हैं। विसिनल मीन्स टू सेम हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, एंड जेमिनल मीन्स टू सेम हेलोजन एटम अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, दैट्स नोन एज जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट स्टार्टिंग में क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए सपोज आपको ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए CH3, ठीक है, मिथाइल फ्लोराइड है,
CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है एंड CH3I मिथाइल आयोडाइड है। और आपको इस तरह से क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लेंथ पूछे तो यहाँ पर देखिए मिथाइल तो कॉमन है, यहाँ पर हेलोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो डाउन दो ग्रुप आने पर साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो जो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर पूछेगा तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, मतलब आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आपको इसी क्वेश्चन में ठीक है सपोज इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ठीक है, RF RCl RBr या फिर RI, तो सेम केस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर इसी क्वेश्चन में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इधर से इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड बॉन्ड जो एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी का जो ऑर्डर है दोनों में इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको डाइपोल मोमेंट का एक ऑर्डर दिया हुआ है टेबल फॉर्मेट में, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, वहाँ पर थोड़ा सा इरेगुलरिटी है। CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, देन यहाँ से CH3 मिथाइल फ्लोराइड का, देन यहाँ से CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड का एंड देन CH3I का। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस ये है कि क्लोरीन का यहाँ पर ज़्यादा है फ्लोरीन से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन का डायपोलमेंट यहाँ पर कम हो जाती है। आपको ये ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, डायपोलमेंट में एक्सेप्शनल पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल रिएक्टिविटी में सबसे ज़्यादा टर्सरी एल्कोहल रिएक्टिव, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन यहाँ से मिथाइल एल्कोहल। तो रिएक्टिविटी अगर हम यहाँ पर कराएंगे एल्कोहल को HX से रिएक्शन कराने पर, इसमें लुकास टेस्ट आपने पढ़ा, सबसे फास्ट रिएक्टिव आपका होगा टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एल्कोहल लिया और इसको HCl के साथ रिएक्शन कराया और यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हमने क्लोरीन लिया तो यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड और H2O। तो यहाँ पर अगर अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, तो सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। इसको लुकास टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में अल्कोहल चैप्टर में आएगा। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आप याद करके जाइएगा कि टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी यहाँ पर होता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है फिंकल स्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। तो फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होता है, फिंकल स्टीन रिएक्शन, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन में हम अल्काइल आइलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। किस तरह से, यहाँ पर RX का रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर होता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ से एक्सचेंज होता है और यहाँ से बना लेता है RI और प्लस यहाँ से साइड में NaX। यहाँ पर X क्या हो सकता है, X में आप क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लेते हैं। तो ये एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है जिससे हम अल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, जो नेम रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम RX, ठीक है, यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, इसका रिएक्शन किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ कराते हैं। अब मेटल फ्लोराइड के यहाँ पर एक तो हमने जैसे सिल्वर फ्लोराइड ले लिया, यहाँ से एक्सचेंज रिएक्शन होगा, हेलोजन एक्सचेंज इस मेथड का नाम है, और यहाँ से बनेगा RF और प्लस यहाँ से AgX। ठीक है, तो मेटल फ्लोराइड यहाँ पर और क्या पॉसिबिलिटी है होती है, तो MCQ में पूछ सकता है, मेटल के फ्लोराइड में और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर मर्क्यूरियस का फ्लोराइड ले सकते हो Hg2F2, या फिर आप कोबाल्ट का फ्लोराइड ले सकते हैं, या फिर आप एंटीमनी का फ्लोराइड ले सकते हैं।
ये एमसीक्यू में आ सकता है कि मेटल फ्लोराइड में क्या हम पॉसिबिलिटी और ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सेंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं कि जब हम डाइजोनियम सॉल्ट भी है, हेलो एल्केन अमाइंस चैप्टर में भी आएगा, तो यहाँ पर क्या लेते हैं डाइजोनियम, चलिए हमने यहाँ पर क्लोराइड ले लिया। ठीक है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको जब रिएक्शन कराते हैं, हालांकि हेलो एल्केन चैप्टर में सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, बट अगर आप अमाइंस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर साइनोबेंजीन भी फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम क्यू प्लस क्लोराइड और HCl ले सकते हैं, यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr ले सकते हैं, और या फिर क्यूप्रस साइनाइड और यहाँ से KCl लेंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्लोरोबेंजीन, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज साइनोबेन, और साइड में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस सब में कॉमन होगा। तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोर्ड में कि विच ऑफ फॉलोइंग इज सैंडमेयर प्रोडक्ट और नॉट। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन जो होते हैं वो सैंडमेयर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी MCQ बोर्ड में आए हुए हैं, आने के चांस हैं, तो इसको भी आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट जो इसमें MCQ वाला पॉइंट है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ ऑर्गेनिक में कहीं भी आपको ये पॉइंट लगा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हो RI, ठीक है, RBr एंड RCl एंड RF, और इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो ऑब्वियसली बात है R अल्काइल सब में कॉमन है, तो यहाँ पर आयोडीन का जो एटॉमिक मास होगा वो ज़्यादा होगा। अगर नहीं भी याद है डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयोडाइड का, फिर ब्रोमाइड का, देन क्लोराइड का। ठीक है, इसी तरह से और भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज आपको इस तरह क्वेश्चन और बन जाए कि CH3F CH3Cl CH3Br एंड CH3 आयोडाइड, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड का जो मास होता है ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेम ऑर्डर होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इसमें एक इंटेक्स्ट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जैसे मान लीजिए ब्रोमो फॉर्म है। ठीक है, ब्रोमो फॉर्म एंड डाई ब्रोमो। ठीक है, डाई ब्रोमो मीथेन, और आपको दिया हो ब्रोमोमीथेन, एंड एक दिया हो यहाँ पर क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड ये फोर्थ है, और आपसे पूछिए कि बताइए इसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आपको नेम दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका फॉर्मूला होना चाहिए, तो ब्रोमो फॉर्म का जो फॉर्मूला हो, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 है तो ब्रोमो फॉर्म क्या होगा CHBr3। डाई ब्रोमो है तो यहाँ पर क्या होगा CH2 और यहाँ पे 2 ब्रोमीन। ब्रोमोमीथेन दिया दैट मीन्स यहाँ पर CH3Br होगा। क्लोरोमीथेन दिया दैट मीन्स CH3 यहाँ पर Cl होगा। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन यहाँ पर ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा ब्रोमो फॉर्म का होगा, देन डाई ब्रोमो का, देन ब्रोमो का, और उसके बाद क्लोरो होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं MCQ में, तो यहाँ पर इसको थोड़ा ध्यान कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा। नेक्स्ट जो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, आइसोमेरिक कंपाउंड के लिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई आइसोमर, आइसोमर कंपाउंड क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट
डिफरेंट जो होता है वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर मास पे बेस नहीं कर सकते, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास सेम आएगा सबका। तो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच का आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रांच की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर वंडर वॉल फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ओके, यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिर्फ को हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपको इस तरह से कंपाउंड दिया है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दे, और एक इस तरह का टर्सरी टाइप का दिया है, और एक यहाँ पर इस तरह से आपको कंपाउंड यहाँ पर क्लोरीन दिया हो, ठीक है। तो सब में अगर ध्यान से देखें तो 4 कार्बन है, एक क्लोरीन है, और बाकी हाइड्रोजन सेम है। तो ये सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो स्ट्रक्चर भी क्या यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर, और आपसे पूछे कि इसमें बताइए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए, इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट चेन है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट का आइसोमर है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का होगा, देन यहाँ पर थर्ड का होगा, देन यहाँ से सेकेंड का होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है, नंबर ऑफ ब्रांच सबसे ज़्यादा किस में है, सेकेंड में, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो गया है ना। फर्स्ट में स्ट्रेट चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट है आइसोमर्स के लिए। एक पॉइंट और आपने एनसीईआरटी में लास्ट में देखेंगे, ये आपका इस बार जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। सपोज आपको यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड टाइप का दे दे, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर लगा दे, एक अर्थो पोजीशन है, और दूसरा यहाँ पर जैसे क्लोरीन और इसको मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं, एंड थर्ड जो है वहाँ पर पैरा पोजीशन पे दोनों क्लोरीन ले लेते हैं। तो ये है अर्थो, ये है मेटा ऑन 3 पोजीशन, और ये है पैरा, है ना। और आपसे पूछे इनमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, एक तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है, और एक है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जेईई 2024 में क्वेश्चन में आया हुआ है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप में भी आ सकता है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको याद रखिएगा, अर्थो का सबसे ज़्यादा, देन पैरा, और देन यहाँ पर मेटा का होता है ना। अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा आएगा पैरा का, देन अर्थो का, और देन यहाँ पर मेटा का। तो याद कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखिए मेटा जो है सबसे लास्ट में दोनों है, ठीक है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे या फिर मेल्टिंग पॉइंट का, दोनों में मेटा पोजीशन पीछे ही है। तो यहाँ पर आप बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को याद कर लीजिए कि अर्थो सबसे ज़्यादा है, देन यहाँ पर पैरा है। तो जब मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछेगा तो पैरा ज़्यादा हो जाएगा, अर्थो कम होगा, ठीक है। सेम ऑर्डर तो दोनों का है नहीं, तो इस तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस रिलेटेड। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट इन SN1 रिएक्शन और SN2। इसके लिए आपको अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वो याद रखना है। तो SN1 रिएक्शन के लिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। दैट मीन्स अगर हम SN1 रिएक्शन कराएं, सबसे ज़्यादा टर्सरी अल्काइल हैलाइड करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड। ये सीबीएसई में इस साल 2024 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू आया था, तो जीएसईबी बोर्ड में भी आ सकता है। और अगर SN2 की हम बात करें तो उसमें मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन यहाँ से टर्सरी। तो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखिएगा, SN1 में टर्सरी, क्योंकि यहाँ पर कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो कार्बोकेटायन में सबसे ज़्यादा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपका SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, और SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। इसके अलावा कायरल कार्बन क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कायरल कार्बन क्या होते हैं कि कार्बन से अगर टेट्रावैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। जैसे अगर बोला जाए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
और यहाँ से CH2OH होता है। तो यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H OH और OH, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH होगा, H होगा, H होगा। और अगर आपको पूछ ले कि इसमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में टोटल कितने किराल कार्बन है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर किराल कार्बन, एक किराल कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक ये किराल कार्बन है। तो टोटल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 4 किराल कार्बन होते हैं ना। एंड फ्रक्टोज में कितने होते हैं? 3 होते हैं। किराल कार्बन मीन्स टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। ओके, तो किराल कार्बन का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने डेक्स्ट्रो एंड लियो कॉन्सेप्ट का भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी होता है, ठीक है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट हैंड साइड में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और इसको D+ से डिनोट करते हैं। एंड अगर वो लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको लियो बोलते हैं और ये होता है L- से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान करके जाइए, डेक्स्ट्रो लियो क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है एनेंशियोमर, ठीक है। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड विच आर मिरर इमेज, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो? मिरर इमेज हो, ठीक है, बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ठीक है। तो ऐसे पेयर्स को बोल देते हैं क्या? एनेंशियोमर। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे दो कंपाउंड है वो एनेंशियोमर है, दैट मीन्स उसमें आइडेंटिकल, ठीक है, उसमें आइडेंटिकल कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिकल कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? तो वहाँ पर आइडेंटिकल होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कॉमन होगा। और उसमें डिफर क्या होता है? डिफर होते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, रोटेशन ऑफ PPL, दैट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट में ये डिफर होते हैं। तो आपको 2 नंबर में एनेंशियोमर के बारे में आए, आपको क्या लिखना है? मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजिबल एंड आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग इंडेक्स, ये उनका कॉमन होता है। डिफरेंट किस्म होते हैं रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर एक क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा दैट मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, देन सेकंड जो कंपाउंड होगा वो लियो रोटेटरी होगा। तो यहाँ से भी MCQ क्वेश्चन बनने के चांस हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर MCQ बन जाता है कि अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर जेटसेव रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अलेक्जेंडर जेटसेव रूल या फिर इसको सेटजेव रूल भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? सेटजेव रूल। सेटजेव रूल क्या होता है कि एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप, दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको एल्किन दिया हो कई सारे और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना हो तो जेटसेव रूल उसके लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहाँ से भी MCQ बनने के चांस है। सपोज मैंने यहाँ पर लिया CH3CH2 CH2 और यहाँ पर CH और यहाँ पर हमने Br ले लिया और यहाँ पर CH3, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन कराया, एलिमिनेशन दैट मीन्स एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पर कौन सा होता है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ देखिए 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो अल्फा जो कार्बन है ना, अल्फा कार्बन कौन सा है? ये है अल्फा कार्बन। अब बीटा कार्बन ये भी है और बीटा कार्बन इधर भी है।
तो अल्फा से आप ब्रोमीन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ सपोज हमने निकाला, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से एल्किन का क्या बनेगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CH3। एंड सेकेंड जो पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ से CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से भी HBr बाहर निकलेगा और यहाँ से भी HBr बाहर निकलेगा। तो आपको अगर देखा जाए कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल का, तो डबल बॉन्डेड कहाँ पर है, यहाँ पर है। इस साइड एक अल्काइल ग्रुप और इस साइड एक अल्काइल, तो ये इसमें अल्काइल ग्रुप 2 हैं और इस केस में सिर्फ यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप 2 है, दैट्स वाई दे आर मोर स्टेबल देन। तो यहाँ पर ये जो होगा माइनर प्रोडक्ट होगा और ये वाला जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यही है जेटसेव रूल। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में थ्योरी में भी आया था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड इज नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX को बोलते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो अल्काइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से RMGX का फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये आपका एग्जाम्पल है किसका, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। R पे माइनस एंड मैग्नीशियम जो मेटल उस पर ऑलवेज प्लस आता है, ठीक है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे RMGX को अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए Mg पे प्लस R पे माइनस, और वाटर कभी भी रिएक्शन करता है तो H प्लस OH पे। तो OH कहाँ, R कहाँ पर जाएगा, इस H जाएगा R के पास, तो यहाँ से एल्केन और प्लस यहाँ से MgOH का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्केन, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब भी हम वाटर से कराते हैं तो वहाँ से आपका एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ओके। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन दैट इज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो 2023 में यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपको प्रोडक्ट दिया था, वहाँ से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन पूछा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड्स रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज एल्केन के फॉर्मेशन के लिए। इसमें होता क्या है कि जब हम अल्काइल हैलाइड को 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं और किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथरल या फिर ईथर बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ यहाँ से पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्केन होता है और यहाँ साइड में 2NX आएगा, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपको दे दिया जाए यहाँ पर CH3CH2Br, तो आपको 2 मोल सेम टू सेम यही लेना है ना, जो भी आपका अल्काइल हैलाइड है वो सेम होना चाहिए, और 2 सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, यहाँ से देखिए ये जो है यही डबल मतलब 4 कार्बन के यहाँ से बनेगा और 2 यहाँ से NaBr साइड में। तो अगर हमने 2 कार्बन का अल्काइल ऐड लिया तो यहाँ पर 4 कार्बन का एल्केन, दैट मीन्स यहाँ से क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से करें, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। और इसके अलावा एक एमसीक्यू पॉइंट ये है कि जब भी हम अल्काइल हैलाइड को, ठीक है, अराइल हैलाइड जैसे क्लोरीन ले लिया, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं NaOH के साथ, एंड टेम्परेचर 623 केल्विन एंड प्रेशर कितना 3 atm पे हीट करते, तो यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जो ग्रुप होते हैं वो रिएक्टिविटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन देते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर वो भी नेम रिएक्शन है, दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन, ना, वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में दोनों ही यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन होता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या आते हैं, एक यहाँ पर हम लेते हैं अराइल हैलाइड और रिएजेंट यहाँ पर सोडियम ही होता है, और एक यहाँ से लेते हैं अल्काइल हैलाइड।
रिएजेंट सेम है, ड्राई ईथर। तो यहाँ से क्या होगा, ये चीज़ पूरा यहाँ से निकल जाएगा, है ना। और यहाँ से अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और 2 NaX यहाँ पर साइड में। तो ऊर्ज फिटिक में एक अल्काइल हैलाइड लेना है और एक अराइल हैलाइड, और सोडियम ड्राई ईथर कॉमन है, तो यहाँ से आपका जो बनेगा वो होगा अल्काइल बेंजीन। ठीक है। आर यहाँ पर आप मिथाइल इथाइल कुछ भी ले सकते हैं, जो भी बनेगा। जैसे मिथा आर के प्लेस पे अगर मिथाइल लेते हैं तो मिथाइल बेंजीन बनता है, जिसको टॉल्यूइन बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है दैट इज फिटिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में जो कंपाउंड लेते हैं वो दोनों के दोनों अराइल हैलाइड होते हैं। अराइल हैलाइड दैट मीन्स आपने चलिए यहाँ पर हेलो बेंजीन ले लिया रिएजेंट में सेम टू सेम, और यहाँ पर फिर से वही सेम कंपाउंड हमने ले लिया, और रेज आपका किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो यहाँ से सेम चीज़ यही होगा, यहाँ से ये चीज़ निकल जाएगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है दैट इज़ डाई फिनाइल का फॉर्मेशन करता है। तो ये बोर्ड में कई बार एम कन्वर्जन में थ्योरी में पार्ट में पूछा हुआ है। तो क्लोरोबेंजीन को डाईफिनाइल में किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपका फिटिक रिएक्शन है। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू या थ्योरी कहीं से भी ये बन सकता है। तो मोस्ट ऑफ ये मैं एमसीक्यू को क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और लास्ट इसमें जो टॉपिक है दैट इज पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो इसमें सबसे जो पहला कंपाउंड है दैट इज डाईक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं उसको, डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरोमीथेन उसका फॉर्मूला क्या होगा, CH2Cl2, है ना, डाईक्लोरोमीथेन। इसमें बुक में एक और नाम दिया इसको, मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड में ऐसा भी आ सकता है मिथाइलिन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए CH2Cl2 को मिथाइलिन क्लोराइड या फिर डाईक्लोरोमीथेन बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू कौन कौन से पॉइंट है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप यहाँ से ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, तो ऑप्शन से आप क्वेश्चन बना सकते हैं बोर्ड में। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसका यूज कहाँ पर होता है, तो यूज्ड ये होता है ये पेंट रिमूवर में। तो सबसे पहला है, आपसे अगर पूछे कि पेंट रिमूवर में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो आपको डाईक्लोरोमीथेन ऑप्शन जो होगा तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये यूज होता है प्रोपेलेंट इन एरोसॉल। ठीक है, प्रोपेलेंट एरोसॉल में इसका यूज करते हैं। तो प्रोपेलेंट एरोसॉल हो गया, पेंट रिमूवर हुआ, तो इसमें इस कंपाउंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मेटल क्लीनिंग में भी यूज करते हैं। ठीक है, मेटल क्लीनिंग में यूज करते हैं। इसके अलावा फिनिशिंग, ठीक है, फिनिशिंग सॉल्वेंट में भी यूज करते हैं। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, बट आपको ये बस यूज जानना है कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। और इसके अलावा अगर हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है, हाई लेवल में अगर आप इसको इनहेल कर लेंगे, ठीक है, हाई लेवल में इसको अगर इनहेल करेंगे तो इससे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉजेज में आपको डिजीनेस हो सकता है। ठीक है, डिजीनेस, ये हो सकता है, नोजिया होता है, बेचैनी टाइप का हो सकता है आपको। इसके अलावा टिंगलिंग जो हो सकता है, ठीक है, टिंगलिंग। तो आपको डाईक्लोरोमीथेन में इसको अगर इनहेल करेंगे तो इस तरह का अगर डिजीज आए तो समझ जाना वहाँ पर डाईक्लोरोमीथेन आपको ऑप्शन करना है। और अगर ये आई के कांटेक्ट में डायरेक्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आई, तो यहाँ से कॉर्निया जो है वो बर्न हो सकता है। ठीक है, कॉर्निया आंखों में होता है, आपको पता ही है, तो बर्निंग कॉर्निया हो सकता है। तो ये आपको बस इतने पॉइंट आपको फर्स्ट जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड है डाईक्लोरोमीथेन से ध्यान रखना है ना। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड हम करने वाले हैं दैट इज ट्राईक्लोरोमीथेन।
उसका नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमीथेन। ट्राई क्लोरोमीथेन मतलब CH3Cl3, और इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट फेमस कंपाउंड है, तो इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट जो है ध्यान से करिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इसको प्रोडक्शन में फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है जो बोर्ड में आया हुआ भी, फ्रियॉन्स रेफ्रिजरेंट। फ्रियॉन्स रेफ्रिजरेंट R22 में इसको यूज करते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में यूज करते हैं। अगर MCQ सीधा सा है कि फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट R20 को प्रोडक्शन में कौन सा हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर अगर आपने ब्रीदिंग कर लिया, इसको आपने इनहेल कर लिया अप्रोक्स 900 ppm, ठीक है, ठीक है, 900 ppm अगर यहाँ पर इसको आपने इसको ब्रीथ कर लिया, तो यहाँ से आपको डिजीज कौन सा हो सकता है? डिजनेस, ठीक है। अच्छा, डिजनेस डाइक्लोरोमीथेन में भी है, तो आपको कन्फ्यूजन ऐसा कुछ होगा नहीं, या तो क्लोरोफॉर्म ऑप्शन दिया होगा या तो फर्स्ट जो कंपाउंड था वो दे सकता है, दोनों नहीं देगा। और आपको थकावट जैसा भी लग सकता है इसको इनहेल करने से, और हेडेक वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये सब जो डिजीज है वो क्लोरोफॉर्म से होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से जो पॉइंट आ सकता है कि इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल रखते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो इसके अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो यहाँ से एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है COCl2, और यहाँ से 2HCl। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइजनस सब्सटेंस बना रहा है इसका नाम क्या है? COCl2। तो सबसे पहले इसका जो केमिकल नेम है इसको बोलते हैं कार्बोनाइल क्लोराइड, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसका कॉमन नेम भी है, इसको फॉस्जीन गैस भी बोलते हैं। कौन सा? फॉस्जीन गैस। अब आपसे पूछ सकता है फॉस्जीन गैस का नेचर कैसा होता है, तो ये जो होता है पॉइजनस गैस होता है। कैसा होता है? पॉइजनस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरोफॉर्म को जब हम लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहाँ से पॉइजनस गैस फॉर्म करता है, उसका नाम क्या है? फॉस्जीन या फिर कार्बोनाइल क्लोराइड होता है। ओके। तीसरा जो कंपाउंड है दैट इज ट्राई आइडो, ठीक है, मीथेन। ट्राई आइडो मीथेन, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3, इसको आइडो फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। आपने हेलो फॉर्म रिएक्शन देखा हो, पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। यहाँ से फ्री आयोडीन का फॉर्मेशन है। एक ही MCQ पॉइंट है, आइडोफॉर्म कहाँ पे यूज होते हैं? एज ए एंटीसेप्टिक, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्री आयोडीन के कारण यहाँ पर होता है। ओके। फोर्थ जो कंपाउंड है पॉलीहेलोजन कंपाउंड का, दैट इज टेट्रा, ठीक है, क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन, CCl4। यहाँ से भी MCQ आता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, यूज्ड कहाँ पर होता है? तो पहला पॉइंट यूज होता है ये क्लीनिंग फूड फ्रूट्स। सबसे पहला है क्लीनिंग फ्लूड, इसके अलावा डिग्रीजिंग डिग्रीजिंग एजेंट में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाए तो यहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा स्पॉट रिमूवर में भी यूज होता है, ठीक है, स्पॉट रिमूवर में यूज होता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर,
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। फायर एक्सटिंग्यूशर में भी ये यूज होता है, ये एमसीक्यू में बोर्ड में पूछा हुआ है। फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन सा पाउली हेलोजन कंपाउंड यूज होता है, दैट इज CCl4। और इसके अगर इनहेल करेंगे तो यहाँ से लीवर कैंसर हो सकता है, ठीक है, लीवर कैंसर हो सकता है। और हार्ट बीट को यहाँ इरेगुलर कर सकता है, ठीक है, इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट में इरेगुलरिटी होता है इसके इनहेलेशन से। तो ये आपका टेट्राक्लोरोमीथेन है। इसके अलावा पांचवा जो कंपाउंड है वो है फ्रियॉन्स, ठीक है। सबसे पहले फ्रियॉन्स का इसको बोलते हैं क्या, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड। ये क्या होता है, फ्रियॉन्स होता क्या है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड किसका होता है, ये कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि फ्रियॉन्स होता है क्या, इट इज अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, ठीक है। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फ्रियॉन्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, ये पूछा हुआ है। तो मैन्युफैक्चर बाई, उसका नेम था कि दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन इसको प्रिपेयर करते थे, ये बोर्ड में पूछा हुआ है कि ये फ्रियॉन्स प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड, उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, ओके। और नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है, लिक्विफिएबल होता है, ये भी पॉइंट है। नॉन टॉक्सिक होता है ना। इसके अलावा नॉन कोरोसिव होता है और लिक्विफिएबल होता है, ठीक है, लिक्विफिएबल होता है। तो ऐसा कुछ आ सकता है, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। तो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज DDT। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पूरा नाम क्या है, पैरा पैरा डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, इसका पूरा नाम है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ सिंपल सा इस तरह से, ठीक है, बेंजीन और यहाँ से क्लोरीन और फिर यहाँ से कार्बन और यहाँ से आप फिर से बेंजीन अटैच करा दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ पैरा पैरा डाईक्लोरो, और ये बेंजीन 2 है तो डाईफिनाइल, और यहाँ से ट्राईक्लोरो, तो यहाँ पर 3 ऐसे क्लोरीन होंगे, और यहाँ देखिए 2 कार्बन जिसको इस इथेन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। बाकी इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 29 होते हैं और पाई बॉन्ड टोटल 6 होते हैं। इसको काउंट आराम से करिएगा और इसको याद करके जाइएगा। सिग्मा बॉन्ड ये गुस्केट में भी और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29 DDT में सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड। इसके अलावा इसका यूज कहाँ पर होता है, ये यूज होता है इंसेक्टिसाइड में यूज होते हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड। बस इतना सा पॉइंट यहाँ से आप करके जाइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से मैंने NCERT के जो बीच में पॉइंट होते हैं वहाँ से MCQ यहाँ से निकाले हैं। आप इस तरह से एक बार रिवाइज करके जाइए, डेफिनेटली आपको बोर्ड में यहाँ से MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।